तो आकाश और मीठी की दोबारा शादी करके क्या वो नंदिनी के इस आखिरी वार से बच पाएंगे? तो वेल दोस्तों, अवतरण का आने वाला अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो यहाँ पर मीठी होती है और आकाश होते हैं, जैसा कि आकाश ढूंढते हुए मीठी को पहुँचता है, वो तुरंत ही मीठी को गले लगा लेता है। लेकिन तभी मीठी जो होती है तो वो धारदार चाकू निकालती है, और यहाँ पर जो आकाश होता है तो वो इस चीज़ से अनजान होता है कि बुरी शक्ति का अभी भी असर है मीठी पर, और वो शक्ति जो है तो वो आकाश पर हमला करने वाली होती है और आकाश को बताती है कि अब तेरा खेल बस यहीं पर ख़त्म होता है। तभी आकाश ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिरकार मीठी की ऐसी हालत कैसे हो सकती है, और तभी मीठी उस चाकू से हमला कर देती है आकाश के ऊपर, और आकाश जो होता है तो उसे चोट भी लग जाती है। और यहाँ पर जो आकाश होता है तो वो मीठी से कहता है कि आखिर तुम ये क्यों कर रही हो। इधर जो यहाँ पर मीठी होती है तो वो अपने आप पर काबू नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि उस पर उस बुरी शक्ति का काबू होता है। और यहाँ पर जो आकाश होता है तो वो बार बार अपने प्यार की दुहाई देता और कहता है कि प्यार से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है, तुम्हें बस अपने आप पर मीठी विश्वास रखना होगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या एक सच्चा प्यार जो है तो इस बुरी शक्ति को हरा पाएगा? क्योंकि जो यहाँ पर मीठी होती है तो वो यहाँ पर जो आकाश होता है तो उस पर बार बार हमला कर रही होती है, और जो आकाश होता है तो वो अपने प्यार को याद दिलाते हुए कहता है कि आखिरकार मीठी तुम जो है तो वो इस शक्ति पर काबू कर सकती हो, बस तुम्हें अपने आप पर जो है तो भरोसा करना होगा, और तुम ऐसे हार नहीं मान सकती हो, क्योंकि तुम एक बड़ी से बड़ी मुश्किल से लड़ सकती हो। तुम एक ऐसी बेटी की एक ऐसे माँ की बेटी हो कि आखिरकार वो किसी भी मुसीबत से लड़ जाती थी, लेकिन तुम हार ऐसे नहीं मान सकती हो, तुम्हें भी लड़ना होगा। और बाहर यहाँ पर जो नंदिनी यह होती है वो अपनी बुरी शक्ति चालू की होती है। इधर जो यहाँ पर आकाश की मैया और दामिनी होती हैं तो वो आखिरकार यहाँ पर जो है तो दरवाज़ा खटखटा रहे होते खोलने के लिए, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मीठी चाकू से हमला करने वाली होती है इस बुरी शक्ति का, मीठी खुद ही अपना हाथ पकड़ लेती है। और यहाँ पर जो मीठी होती है तो वो अब यहाँ पर जो है तो कहने लगती है कि वो आकाश को कुछ भी नहीं होने देगी। यानी यहाँ पर मीठी की जो आत्मा होती है तो वो यहाँ पर आकाश को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जो यहाँ पर आखिर मीठी के अंदर जो बुरी शक्ति होती है तो वो आकाश को मारने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन फाइनली यहाँ पर जीत आकाश के प्यार की ही होती है, क्योंकि वो किसी तरीके से मीठी को तो बचा लेता है। लेकिन दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि अब सभी घर वालों को ये पता चल चुका होता है कि ये जो कुछ भी घर में तमाशा हो रहा है उसकी वजह नंदिनी है, क्योंकि नंदिनी ही वो है जो बुरी शक्ति बनकर जो मीठी के ऊपर ये हमले करवा रही है, और मीठी के इस हमले की जो है तो वजह है जो कि यहाँ पर आकाश होता है तो वो प्लान कर चुका होता है कि किसी तरीके से नंदिनी को सबक सिखाना होगा। इसीलिए वो सभी को मना कर देता और कहता है कि आप कुछ देर के लिए मीठी को संभालिए। दूसरे सीन में यहाँ पर जो मुक्ता होती है तो वो नंदिनी के गुरु माँ के अड्डे पर पहुँच जाती है, और वो देखती है कि यहाँ पर नंदिनी और उसकी गुरु माँ होते हैं तो वो मीठी को बर्बाद करने का प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नंदिनी होती है तो वो गुरु माँ से कहती है कि आप तो बस मैं यही सुनकर थक चुकी हूँ कि मीठी का आज अंत होगा, कल अंत होगा, और उसका कभी अंत होता ही नहीं है। जो कि यहाँ पर आकाश और मीठी होते हैं तो उन दोनों को दूर करने के लिए नंदिनी ये सब कुछ कर रही है। ये सोचकर मुक्ता काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। इधर जो यहाँ पर दामिनी होती है तो वो अपने गुरु माँ से पूछकर आई हुई होती है कि आकाश और मीठी की दोबारा शादी करवानी होगी, क्योंकि जब दोनों साथ में होते हैं तो उनका प्यार इतना पवित्र है कि किसी बुरी शक्ति उस पर असर नहीं कर पाती है। तो इसीलिए हम दोनों को फिर से शादी करवानी होगी। तभी यहाँ पर जो आखिर आकाश की मैया होती हैं तो वो समझ जाती हैं, और यहाँ पर दोनों के फिर से दोबारा शादी करवाने के लिए आकाश और मीठी दोनों ही आ चुके होते हैं। इधर जो यहाँ पर गुरु माँ होते हैं तो वो अपनी पूरी ताकत लगा रही होती है मीठी को जो है तो उसका अंत करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर जो मीठी होती है कि जब उसकी शादी हो रही होती है तो बार बार उस पर जो है तो उस बुरी शक्ति का भी असर हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर शादी जैसे ही ख़त्म होगी बुरी शक्ति का भी शायद से अंत हो जाए। तो वेल, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या बुरी शक्ति का भी अंत होगा या नहीं? तो ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। इसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जोर से हिट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड।